सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है? कैसे ड्रॉ करते हैं? क्या सारा सप्लाई एंड डिमांड यूज़फुल होता है? जैसे कि आप लोग अगर हर सप्लाई एंड डिमांड पे अगर ट्रेड करने जाओगे तो वो ज़्यादातर फ़ेल होता हुआ नज़र आता है। यानी सप्लाई एंड डिमांड के साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ और चीज़ें अगर हम अटैच कर लें जो हमें ये साइन देती है कि यहाँ पे बिग इंस्टीट्यूशन, बैंक्स या बड़े-बड़े लोग, ऑपरेटर जो भी कहो, मतलब बिग मनी यहाँ पे एंटर हो रहा है। वो सिर्फ़ सप्लाई एंड डिमांड से आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ एक सप्लाई है तो यहाँ बिग मनी एंटर हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। उसके साथ कुछ चीज़ें और अटैच करनी होती है, बिकॉज़ जहाँ बड़े लोग पैसा लगाते हैं वहीं पे तो पैसा बनता है। सो सप्लाई एंड डिमांड के साथ जब आप कुछ और चीज़ें अटैच कर लेते हैं तो वो आपके यूज़ का होता है। हर सप्लाई एंड डिमांड आपके यूज़ का होता नहीं। और मैं सप्लाई एंड डिमांड को कैसे यूज़ करती हूँ, क्या उसमें देखती हूँ, सारा सप्लाई एंड डिमांड देखो, आप सिर्फ़ ना एरिया मार्क करके अगर आप बस ये सोचोगे कि दिस वन इज़ अ सप्लाई ज़ोन और यहाँ पे हम अ, बाय कर लें और काम चलेगा, ऐसा नहीं होता है। सो कुछ चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ वही मैं बताने का ट्राई करूँगी। सबसे पहले थोड़ा-सा बेसिक समझते हैं। देखो एग्ज़ैक्टली डिमांड ज़ोन एक ऐसा ज़ोन होता है जहाँ पे बायर बाय करना पसंद करते हैं। दिस वन इज़ बेसिक। एंड सप्लाई ज़ोन एक ऐसा ज़ोन होता है जहाँ पे सेलर सेल करना पसंद करते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो डिमांड ज़ोन एक बाइंग ज़ोन होता है और सप्लाई ज़ोन एक सेलिंग ज़ोन होता है। लेकिन ये सिर्फ़ एक ना ऐसी बेसिक जानकारी है जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इस बात को जानते हैं। इसीलिए तो ज़्यादातर सप्लाई एंड डिमांड फेल होते हैं और फेल होते हैं तो एसएल हंटिंग होती है। और इसमें से थोड़ा-सा अगर नरिश करके कुछ और चीज़ें अटैच कर ली जाएँ तो वो आपके काम का होता है। चलिए, सबसे पहले मैं थोड़ा-सा बेसिक यहाँ पे बता देती हूँ, उसके बाद मैं ये बताऊँगी कि मैं इसमें क्या अटैच करती हूँ और कैसे इसको एग्ज़ैक्टली यूज़ करती हूँ। सबसे पहली चीज़ समझते हैं, व्हाट इज़ डिमांड ज़ोन? डिमांड ज़ोन का मतलब होता है कि एक ऐसा ज़ोन जहाँ से बायर बाय करना पसंद करते हैं और मार्केट को उठा के ऊपर लेके जाते हैं। एंड दिस वन इज़ अ सप्लाई ज़ोन। सप्लाई ज़ोन मतलब एक ऐसा ज़ोन जहाँ पे एस फॉर सेलर, ठीक है? मतलब एक ऐसा ज़ोन जहाँ से सेलर सेल करना पसंद करते हैं। दिस वन इज़ बेसिक। लेकिन अगर मैं बस इतना जानूँ, अब आप खुद ही समझो, 95% ट्रेडर जितने भी मार्केट में हैं क्या इस बात को नहीं जानते हैं? बेसिक बिल्कुल। अगर कुछ नए बंदे आए मार्केट में तो हो सकता है उनको ये बात नहीं पता हो, जिनको थोड़े दिन हुआ है, बट फिर भी इसका पता चल ही जाता है कि डिमांड क्या होता है और सप्लाई क्या होता है। लेकिन अगर सब जानते हैं और सब उसी जगह बाय कर रहे हैं तो वो काम करेगा एग्जैक्टली। इसीलिए सिर्फ डिमांड जोन देखना ज़रूरी नहीं होता। आप बस बेसिक समझ लो, उसके साथ इन चीज़ों को अटैच कर लेना। इसमें एक चीज़ और होती है, मान लिया सप्लाई जोन से मार्केट गिर के अगर डिमांड जोन पे आती है और इसको तोड़ देती है, देन और उसके बाद इसको रीटेस्ट करके डाउन गिरती है, देन यहाँ डिमांड जो होता है ये बन जाता है सप्लाई। ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो बेसिक। एंड अनदर वन, अगर बाइंग जो होता है ऊपर जाए और सप्लाई को तोड़ दे तो वापस सपोर्ट बनाए, देन दिस वन इज अ डिमांड जोन। दिस वन इज ऑल्सो बेसिक। ऐसा क्यों होता है, बात को समझिए। इस जगह पे जो भी बायर इस डिमांड को देख के बाइंग करते हैं उनका एसएल इसके नीचे रहता है, बायर को मार्केट निकाल देती है, बायर हट गए तो बचे सेलर, और ज़्यादा सेलर आ जाते हैं इसलिए और ज़्यादा सेलिंग आती है। सिमिलर चीज़ यहाँ पे होता है, इधर जो भी सेलर सेल करने का ट्राई करते हैं मार्केट ऊपर जाके सबका एसएल हिट कर लेती है, इधर वालों को भी हटा देती है, देन सेलर हट गए तो मार्केट में बचा बाय। इसलिए एक सप्लाई कुछ टाइम पे डिमांड बन जाता है और इसके अगेंस्ट देखा जाए तो डिमांड कुछ टाइम पे सप्लाई बन जाता है। लेकिन सिर्फ इतना जान के आप मार्केट में अगर ट्रेड करने जाओगे तो दिस वन इज़ नॉट इनफ। आप मैक्स टू मैक्स टाइम पे यहाँ पे एसएल देते हुए जाओगे, बिकॉज मार्केट में मल्टीपल सप्लाई एंड मल्टीपल डिमांड्स अवेलेबल होते हैं। किसको ट्रेड करें किसको नहीं करें और कौन है जो ढंग का पैसा देगा, उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। चलिए मैं बताती हूँ कि उसमें एग्जैक्टली देखो, वैसे तो मार्केट में मल्टीपल रीज़न है, आई विल टेल यू कि मैं क्या यूज़ करना पसंद करती हूँ और क्या एग्जैक्टली वर्क करता है। आप पहले उन चीज़ों को थोड़ा सा ट्राई करना, उसके बाद चलिए अब बात करते हैं कि इस सप्लाई एंड डिमांड के साथ
कुछ और क्या अटैच करें ताकि एसएल कम जाए, टारगेट ढंग का है, इंटेंशन तो इतना ही होता है ना। सो चलिए, सबसे पहली चीज़ इस चार्ट में देखिए, इट्स ए डिमांड जोन, ठीक है, यहाँ से इट्स ए डिमांड जोन, दिस वन यहाँ से यहाँ तक। लेकिन एक डिमांड मैं ऐसे ही बस ड्रॉ कर दूँ तो मैक्स टू मैक्स टाइम पर फेल हो जाओगे कि ये डिमांड है ऊपर गया, नहीं। आपको पहला कंफर्मेशन क्या लेना होता है, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ोगे तो आपका ट्रेड कहीं ना कहीं फेल होता हुआ मैक्स टू मैक्स टाइम पे नज़र आता है। सो आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि यहाँ बिग इंस्टीट्यूशन आने वाले हैं, बाई करने वाले हो, मार्केट एक अच्छी रैली करने वाली है, और यहाँ पे आप एसएल कहाँ दोगे, एंट्री कहाँ करोगे, वो सब चीज़ें भी यहीं पे। सबसे पहला ट्रिक इसका क्या होता है, यहाँ पे बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल्स है। ये जब बैक टू बैक एकदम छोटी छोटी भी नहीं है, ठीक ठाक कैंडल सही है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो, इन कैंडल्स को देखो, बहुत पिद्दी पिद्दी कैंडल्स है वैसे भी नहीं है, ये तीनों ठीक ठाक कैंडल्स हैं। तो इन कैंडल्स, अगर ये 3 बैक टू बैक कैंडल्स हैं, ठीक है, आपको ये देखना है कि बिल्कुल छोटी ना हो, एकदम बिल्कुल नैरो साइज़ की ना हो, छोटी छोटी, जैसे ये छोटी है, बिल्कुल पिद्दी है, ये ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम छोटी छोटी नहीं होनी चाहिए। 3 बैक टू बैक ठीक ठाक कैंडल्स होती है तो वो एक साइन होता है कि कहीं ना कहीं बैंक यहाँ पैसा लगाना चाह रहा है, ठीक है। बैंक देखो पैसा कैसे लगाता है, या बड़े इंस्टीट्यूशन पैसा कैसे लगाते हैं। लेट्स से उन्हें 2000 करोड़ लगाना है, 1000 करोड़ लगाएंगे, बाइंग आएगी। रिटेलर यहाँ पे बाई करना पसंद करेगा, उसको लगेगा अरे यार मार्केट तो ऊपर जा रहा है, फिर इधर लेके आएंगे, सबका ऐसे लेंगे, बचा हुआ 1000 2000 3000 करोड़, फिर सबको हटा दिया, उठा लिया ऊपर की तरफ, ठीक है। ये होता है बैंक्स और ऑपरेटर्स का ट्रिक, ठीक है। सो हमें फर्स्ट कंफर्मेशन सिर्फ डिमांड से नहीं लेनी, इस 3 बैक टू बैक हमें ग्रीन कैंडल्स को फाइंड आउट करना है चार्ट में। डिमांड के साथ अगर इस चीज़ को अटैच कर लिया जाए, मतलब आप 2 कंफर्मेशन ले रहे हैं, जहां बाकी जनता सिर्फ एक लेवल ड्रॉ करके वहां पे बाय करना पसंद कर रही है और मैक्स टू मैक्स टाइम पे एसएल दे रही है, वहां आप एक और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले रहे हो। देखो, ट्रेड सबसे ज़्यादा बेहतर कब होता है, जब हम उसमें मल्टीपल कंफर्मेशन लेते हैं। एक कंफर्मेशन से कभी भी चीज़ें उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है, ये साइन है कि बैंक्स वगैरह या बिग इंस्टीट्यूशन यहाँ पे पैसा लगाने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये कैंडल्स ही बताती हैं, ये 3 बैक टू बैक कैंडल्स की ये एक तरह से समझ लो कि आप याद रखो, रूल की तरह ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। सो अभी क्या करना है, ये जो 3 कैंडल्स थी, इससे पहले ये जो रेड पिद्दी वाली कैंडल है ना, आपको इस पर फोकस करना है। कैसे, आपको यहाँ पे क्या करना है, इस कैंडल को मार्क करना है, ओके, मार्क कर लिया, उसके बाद इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये जो रेड वाला जोन हमने मार्क किया, ये जो छोटी वाली रेड कैंडल है ना, बस हमने इसका साइज यहाँ से ड्रॉ किया और इसको ऐसे खींच दिया, ठीक है। अब इधर मार्केट जा रहा है, जाने दो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू वेट, आपको बस इंतज़ार करने की ज़रूरत है। वापस घूम कर जब मार्केट इस जोन में आता है, ठीक है, समटाइम्स इधर से निकल जाएगा, समटाइम्स टच करेगा, समटाइम्स थोड़ा सा तोड़ेगा, बट इस जोन में आएगा ही आएगा। ये जो रेड वाला जोन मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे आएगा ही आएगा। देन दिस वन इज योर बाइंग जोन। तो क्या यहाँ पे आते ही बाइंग कर लेना है? नहीं। एक कन्फर्मेशन हुआ ये। दूसरा कन्फर्मेशन क्या होता है, इस जगह पे भी देखोगे तो इस जगह पे मार्केट आई, ठीक है, विक बनाए, इधर के लिक्विडिटी उठा लिया। देन ये जो ग्रीन कैंडल है, ये साइन दे रहा है कि अब बायर इंटरेस्टेड है। दिस वन इज योर बाइंग साइन, समझ सकते हो इसको। सो आप इसमें सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसमें एंट्री कैसे लेनी है, आप यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका जब ब्रेकआउट मार्केट करती है, ये आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है, ठीक है। और आपका टारगेट ये जो रेड वाला है ना, यहाँ इस सेलर का एसएल तक आप अपना टारगेट रख सकते हो, ठीक है।
ओके ऊपर गया है बट दिस वन इज़ अ बेस्ट टारगेट। समटाइम्स मार्केट इधर से घूम जाती है, वो आपके हाथ में होता नहीं है, इसीलिए जो होता है बार बार वही आपको बताया जा रहा है। और आपका एसएल होना चाहिए, ये जो कैंडल का विक बना है ना, बस इस विक के नीचे, वो ज़्यादा सेफ रहता है। वैसे कुछ लोग इस ग्रीन कैंडल के नीचे भी अपना एसएल रखते हैं, बट आप इसके विक के नीचे अपना एसएल प्लांट कर सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पे आपका एक ट्रेड बनता है। कुछ कंफर्मेशन और इसमें होती है, जैसे देखो एक तो ये है कि एक डिमांड जोन है जहाँ से बार बार बायर उठ रहे हैं, बार बार बायर उठ रहे हैं, वो बस बेसिक के लिए था। एक कंफर्मेशन और आप ले सकते हो, लास्ट देखा जाए तो यहाँ से जो मार्केट उठी थी, मतलब यहाँ अभी आप देखोगे तो ढंग की रेड कैंडल बेस में यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो हम यहाँ से एक फिबोनाची जब ड्रॉ करते हैं इस जोन से, देन व्हाट वी विल गेट कि इस हाइट तक हमने ड्रॉ किया, मतलब दिस वन इज़ बेस एंड दिस वन इज़ हाइट, यहाँ तक हमने ड्रॉ किया तो हमें क्या मिलता है एग्जैक्टली कि यहाँ तक डाउन आते हैं तो ये जो 0.5 का लेवल है, ये सिर्फ दो कन्फर्मेशन, जैसे ये 3 रेड ग्रीन कैंडल का, यहाँ पे देखो 3 ग्रीन कैंडल का कन्फर्मेशन हो गया, सपोर्ट का कन्फर्मेशन हो गया, उसके साथ आपको फिब का भी कन्फर्मेशन हो गया। 0.5 का एरिया, ये 0.5 का एरिया रीटेस्ट कर रहा है मार्केट एंड देन इट्स मूविंग अप। ठीक है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, ऊपर जाना है नहीं जाना है, सबसे सेफ ऊपर जाना है या नहीं जाना है ये कोई मैटर नहीं है, बट यहाँ तक का टारगेट ठीक रहता है, वो कह रहे। बाकी तो ग्रेड की लिमिट कोई होती नहीं है। उसके बाद देखो ना मार्केट तेज़ है ना, उसके बाद मार्केट क्या करती है, इस जोन से ऊपर लेके जाएगी, लेगा पता नहीं, पटकी ना वापस आ गई ना। सो ये टारगेट ठीक रहता है, बाकी वो अपना तरीका है कहाँ तक होल्ड करते हैं, बट दिस वन इज़ ओके फॉर बाइंग। कितना भी लो बढ़िया ही गया ना, एसएल से अच्छा ही गया ना। और एक बात और समझ लो, अगर आप ये 3 कैंडल्स को देख के इस सेलिंग में सेल नहीं करते हैं तो आप सेलिंग में एसएल भी तो बचा रहे हो अपना। सो देखा जाए तो इस ट्रेड में 2 चीज़ें होती हैं। पहली, आप एक अच्छा खासा टारगेट गेन करते हैं, देन आप एसएल को भी बचाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे भी देखोगे 3 बैक, जस्ट इस ट्रिक को याद रखो, 3 बैक टू बैक कैंडल्स को आपको डिमांड के साथ अटैच करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बस इसके पहले ये देखो, ये वाला जो रेड वाला कैंडल है ना, जस्ट इस ग्रीन के पहले इसको ऐसे ड्रॉ कर दो। ओके, इस तरीके से। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दो, डजंट मैटर। वापस घूम के जब इस जोन में आता है, इट्स अ बाइंग जोन, इट्स अ बाइंग जोन, और यहाँ से मार्केट एक बहुत अच्छा मोमेंटम करती है। एसएल कहाँ पे रख सकते हैं? अब यहाँ पे एक और सवाल आता है, भाई यहाँ से भी अगर निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, कहीं से भी निकल सकता है, वो मार्केट की मर्जी है, वो मार्केट की मर्जी है। वो ऐसा नहीं है कि ये 3 बार आया है, ये दो बार में भी कभी निकल जाता है, कभी 3 बार में निकलता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में होता है एक सेफ एसएल जो हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे देखो, ये कुछ विक्स बनाई, जब इस जोन में घूम के आई ना, इस जोन में आई, जो मैंने जोन ड्रॉ किया, जब इस जोन में आती है कुछ विक्स बनाते हैं। विक्स एक कन्फर्मेशन होता है कि बैक टू बैक यहाँ से मार्केट रिवर्सल्स ले रही है, यहाँ से रिवर्सल ले रही है, और ये लेवल मार्केट को पुश कर रहा है अब की तरफ, डाउन नहीं जाने दे रहा। सो कहीं ना कहीं इनविजिबल बाइंग हो रही है जो हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पे सिर्फ विक और ये देख के नहीं, इसके बाद देखो ये ग्रीन कैंडल बनी, ये भी बताती है कि हाँ बायर एंटर हो रहे हैं। या तो कुछ लोग यहाँ एंटर होते हैं, ठीक है, वो उनकी मर्जी है, इधर से भी एंटर हो सकते हैं, और इधर इसके नीचे अपना एसएल रखना पड़ता है, बताती हूँ कैसे रखना होता है। और कुछ लोग, जैसे अगर इस चार्ट में देखा जाए तो कुछ लोग यहाँ पे भी एंट्री लेंगे, वो उनकी मर्जी है कहाँ पे कौन लेता है, बट इट्स अ जो जहाँ पे भी लेता है इट्स अ गुड ट्रेड। ठीक है, अगर मान लिया मैं यहाँ पे, आप कहीं पे भी एंट्री लो, आपका एसएल ये जो विक बना है ना, इसके नीचे आएगा, यहाँ पे जो विक बना है इसके नीचे आपका एसएल प्लान होगा। ठीक है, और टारगेट्स, और उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो मार्केट देखो ना कितना बड़ा टारगेट दिए, ऊपर ही चलती गई है, ऊपर ही चलती गई है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लूँ तो भी मुझे ढंग का टारगेट मिलता है, और अगर मैं यहाँ पे लूँ तो यहाँ वाले का एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा जब इस कैंडल का ब्रेकआउट होगा, इस इधर कैंडल जब इस कैंडल का ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो कुछ लोग ना इस ग्रीन के नीचे भी अपना एसएल यहाँ पे रख देते हैं, अदरवाइज इस विक के नीचे रखो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ वालों का इस तरीके से ट्रेड बनता है, या यहाँ वालों का ट्रेड देखो, ट्रेड में ना जितनी जल्दी एंट्री हो जाती है,
कुछ कंफर्मेशन के साथ, ऐसा नहीं कि बस हम देखें और हमें जल्दीबाजी भी अच्छी नहीं होती। आपका जब कंफर्मेशन अलाउ कर रहा है तो आपको वेट वहाँ पे नहीं करना, वहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या हमें देखनी होती है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैक टू बैक एक सेलिंग आ रही है। सेलिंग में अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमें इसको देख के लगता है कि सेलिंग आ रही है, सेलिंग आनी मतलब सेलिंग में जाना चाहिए, बट दिस वन इज़ अ रिवर्सल पॉइंट। वाई? क्यों? बेसिक ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक सिंपल होता है कि एक सप्लाई एक टाइम पे डिमांड बन जाता है। सो एसएल तो सब जगह होता है भाई, रिस्क बिना तो मार्केट है नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ से अगर टूटेगा तो एसएल भी आएगा, तो भी आपका एसएल यहीं पे है ना, एसएल देके हटो, सिंपल। यहाँ पे सिंपली क्या होता है, जब भी देखो, कितना भी आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, कितना भी आप मल्टीपल कंफर्मेशन ले लो किसी भी ट्रेड में, फिर भी अगर मार्केट कह रहा है कि तुम गलत हो, तो उस समय आपको चुप करके मार्केट को जी सर बोल के निकल जाना है एसएल लेके। इससे अच्छा विकल्प, इससे अच्छा ऑप्शन है नहीं। सो यहाँ पे देखा जाए तो दिस वन इज अ सप्लाई जोन। मार्केट यहाँ से आती है, इसको तोड़ती है, देन टेकिंग एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये जो सप्लाई था ये एक डिमांड बन चुका है एंड दिस वन इज अ बाइंग जोन, और यहाँ तक आपका आ जाता है एक छोटा सा टारगेट। मतलब ये है कि जब भी कोई पुराना सप्लाई डिमांड बनता है तो वहाँ पे हम एक छोटा सा एसएल इधर रख के और इधर अपना प्लान कर सकते हैं। वैसे ये छोटी सी एक स्कैल्पिंग है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक बात समझो। सो यहाँ पे इस चार्ट में देखो, इस चार्ट में आप सप्लाई एंड डिमांड जोन को मार्क करने के लिए किस तरीके से ट्राई करोगे। देखो ऑलवेज हम क्या प्लान करते हैं कि ये कोई जोन है जहाँ से प्रीवियसली कोई सेलिंग आई है, तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग एरिया डिफाइन करना है और मतलब इधर से एक सेल करना है, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही नहीं होता है, सेलिंग एरिया सप्लाई जोन का आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे जहाँ से सेलर सेल करना पसंद करते हैं, तो कई बार ये कुछ टूल्स भी हमें बता देते हैं। फिलहाल एक चीज़ यहाँ पे समझो, यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक क्या कहता है, लेट्स से इट्स अ सपोर्ट। मार्केट जब इधर तोड़ती है देन इट शुड टेक एज अ रीटेस्ट एंड उसके बाद सेलिंग आनी चाहिए, ये है प्रॉपर प्रोसीजर। लेकिन मार्केट एक कदम आगे, मार्केट एग्जैक्टली क्या करती है, यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर जाती है, देन इसको तोड़ देगी। अब इसमें एक चीज़ आप देख रहे हो, रीटेस्ट नहीं हुआ है, रीटेस्ट पेंडिंग है, ठीक है, ओके। लेकिन मार्केट इस रीटेस्ट को, ये बचे हुए काम को पूरा करेगी। लेकिन इसका क्या मतलब है कि जब इस तरह से कभी फॉल हो तो क्या हमें यहाँ के लिए लेके बैठ जाना चाहिए? नहीं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एक रूल बता रही हूँ, तो आप ये वाला जो लेवल है ना, इस लेवल तक कैसे जाएगा मार्केट, इसके लिए क्या कंफर्मेशन लेंगे, उसको हम यहाँ पे थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। देखो होता क्या है एग्जैक्टली। सो यहाँ पे इस चार्ट पे अगर आप देखोगे तो इसमें एक चीज़ देखो, समझने का ट्राई करो कि ये जो जोन था, यहाँ से लिक्विडिटी उठाई ऊपर गई। अगर लिक्विडिटी को इसको हिट करना है देन लिक्विडिटी इसके ऊपर पड़ी है, यहाँ क्यों नहीं आई, यहाँ क्यों नहीं आई, यहीं से क्यों घूमी है, इस बात को समझिए। एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे क्या करती है, इस जोन को अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ, जो रीटेस्ट नहीं हुआ था ये वाला जोन, सेलिंग आई है, रीटेस्ट पेंडिंग है। तो आप जब डाउन से मार्केट रिवर्स होती है तो कई बार ऐसे में पता है, मान लिया मैं एक बात कहती हूँ, एक चीज़ बता देती हूँ जो अभी कभी चार्ट पे आएगा तो बता दूंगी, वो आप ऑब्जर्वेशन से भी पकड़ सकते हो। लेट्स से ये एक जोन है, ठीक है, मार्केट यहाँ से इस तरीके से गिरी। सो ये भी रीटेस्ट बाकी है, ये भी रीटेस्ट बाकी है, रीटेस्ट नहीं किए, समझ लो ऐसा कुछ चार्ट है। सो ऐसे में यहाँ से जब मार्केट रिवर्स होती है ना, तो यहाँ नहीं, यहाँ तक भी जाने का ट्राई करती है जहाँ मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंगल जोन था जो मार्केट का एक पेंडिंग एरिया था, जो नेक्स्ट आप जब डाउन से लेते हो तो आपके लिए एज ए टारगेट काम करती है, ठीक है, कहने का ये मतलब होता है। सो यहाँ पे इट्स अ डिमांड जोन, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। मार्केट सिंपली क्या करती है, इस डिमांड जोन से बाइंग आई, इस एरिया में आती है और यहाँ के लिक्विडिटी उठाई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट आपको मार्केट देती है, यहाँ तक का टारगेट आपको मार्केट
देती है। सो दिस वन इज योर टारगेट एंड एंट्री कैसे प्लान करेंगे उसको भी यहीं पर समझते हैं। ठीक है, मार्केट में पहले कंफर्मेशन होने देना है, देन एंड मल्टीपल कंफर्मेशन कैसे लेते हैं उसकी भी बात करूँगी। ये टारगेट सिर्फ ये नहीं था कि इस जोन का रीटेस्ट बाकी था, वो तो टारगेट हुआ ही हुआ। दूसरा क्या हुआ था कि यहाँ पर इस जोन पर इस तरीके से अगर फिबोनाची ड्रॉ करेंगे दैन इट्स 0.786 इज अ टारगेट। सो दो जोन था, एक तो इसका रिटेस्ट एंड देन ये जो फिब का लेवल होता है ये अगर डाउन से जाए तो एक सेलिंग जोन की तरह कंसीडर होता है। सो बहुत सारे बायर ऐसे लेवल्स पे अपना प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं। सो यहाँ पे सिंपली कुछ चीज़ें समझो, मल्टीपल कंफर्मेशन हम कैसे लेते हैं किसी भी ट्रेड में। ठीक है, पहले हमने क्या देखा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके बताती हूँ, देन यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली क्या होता है। यहाँ पे इस कैंडल को देखो, इट्स नॉट ऐसा नहीं है कि बहुत कमज़ोर सी कैंडल है, बढ़िया कैंडल है। उसके बाद क्या हुआ, इधर की लिक्विडिटी हट गई। सो लिक्विडिटी इधर की उठाने का मतलब है मार्केट नीचे जाके करेगी क्या, मार्केट को चाहिए एसएल जहाँ रहेगा वहाँ जाएगी। सो और इसके नीचे आके सबको सेलिंग करवा दी तो सेलिंग जो भी करेगा उसका एसएल ऊपर रहेगा। समटाइम्स देखते हैं हम एसएल होल्ड करते लंबा चला जाता है। सो अगर ऐसे में अगर इधर किसी ने सेल भी किया तो भाई यहाँ एसएल निकाल दो, यहाँ लेके मत जाओ, पहली चीज़। ठीक है, सेलिंग में जो है उनके लिए ये चीज़ काम करेगी। अब यहाँ पे इस कैंडल को देखो, ये जो बाइंग आई है ये एक कैंडल कंफर्मेशन है, और जब तक इस कैंडल का बेस ब्रेकडाउन नहीं होता तो हम इस ट्रेड में एंट्री ढूंढ सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हुई। दूसरा, अगर फिबोनाची का लेवल ड्रॉ करोगे तो आपका ये जो कैंडल है यहाँ पे देखो, फिबोनाची का ये वाला लेवल भी एक बाइंग की तरह काम करता है, बट स्टिल मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। बट यहाँ से यहाँ इसको 0.5 तक जाना था, मतलब ये कुछ ऐसे जाता है, यहाँ से आता है 0.5, ये वाला फिब का काम करता है लेकिन मार्केट ने ज़्यादा यहाँ ट्रैप करके इधर ला दिया। ठीक है, लेकिन ये तो इसको 0.5 वाला रीटेस्ट करना ही करना है। देन मार्केट क्या करती है, डाउन जाके लिक्विडिटी उठा के सबका एसएल हिट करने के बाद ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल में मार्केट क्या करती है, इस कैंडल का मतलब क्या है कि यहाँ से बाइंग, मतलब बिग इंस्टीट्यूशन एंट्री हुआ है। ऐसा देख रहे हो, बैक टू बैक, मतलब क्या ही बाइंग, क्या ही बहुत तगड़ा बना था ये। उस दिन मैंने ट्रेड किया था, बहुत तगड़ा प्रीमियम एकदम। मतलब यहाँ से यहाँ मैं आपको बताऊँ तो ये जो जोन था, सो यहाँ से यहाँ ये जो जोन था ना, एकदम प्रीमियम डबल हो गया था। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मैंने कहाँ सेल किया था, 250 या 300 का लिया था और 600 यहाँ गया था, इतना समझ लो, ऐसे हो गया था। ये फास्ट मूव किया है ना, और जहाँ पे फास्टली मूव है, जहाँ पे बड़ी बाइंग हो रही है, वहाँ प्रीमियम फास्टली मूव करता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप बाइंग प्लान कर सकते हो, सेफ बता रही हूँ मैं, रिस्क वाली चीज़ें नहीं बता रही हूँ। एंड देन फर्स्ट टारगेट इज़ हेयर एंड सेकंड टारगेट इज़ हेयर। यहाँ आते आते वो 250 का या 300 का प्रीमियम और ज़्यादा बढ़ा ही था। ठीक है, सो यहाँ पे आप ऐसे केसेस में क्या कर सकते हो, इधर एंट्री प्लान कर सकते हो इसके ऊपर। यहाँ पे आप चाहो तो 100% बुक कर सकते हो या 50% बुक कर सकते हो। जैसे कुछ केसेस में मैं ऐसी जगह पे क्या करती हूँ, यहाँ 50% बुक कर लेती हूँ, ताकि अगर यहाँ से घूम भी जाता है तो मेरा हाथ खाली ना रहे, पहली चीज़। एंड देन 50% लेट इट रन फॉर नेक्स्ट टारगेट, यहाँ तक के लिए। और इसका एसएल और टारगेट हम किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे सेट करके आपको बताऊँ तो हम कैसे सेट करते हैं। दिस वन इज़ द गोल, एग्जैक्टली यहाँ से कुछ इस तरीके से। और आप अपना एसएल चाहो तो इस विक के नीचे रख सकते हो, अदरवाइज ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इट्स ऑल्सो अ कन्फर्मेशन। आप इस तरीके से इस ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। ज़्यादा सेफ चाहिए तो इस विक के नीचे लेके आओ टारगेट। लेकिन जानते हो मेन इस ट्रेड में कंफर्मेशन मैं इसमें कह सकती हूँ कि मैं ग्रीन के नीचे रखती हूँ, बिकॉज यही ग्रीन ये बताता है कि मार्केट में बिग प्लेयर एंट्री हुए हैं। सो अगर इसको और ऊपर जाना है देन इनका गेम में रहना ज़रूरी होता है। आगे नेक्स्ट, डिमांड जोन पे अगर विक्स बन रही हो बहुत सारी तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए।
और यहाँ पे देखोगे तो बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल्स आपको देखने को मिली है, जिसमें एक तो छोटी है बट 2 ठीक ठाक है। अगर उसको नहीं भी फोकस करोगे तो ये फोकस कर सकते हो कि ये जो एरिया है, इस एरिया में इट्स अ डिमांड जोन, ठीक है। बायर ऊपर गए, मार्केट जब यहाँ से आती है बैक टू बैक विक्स बन रही है, इसका क्या मतलब है, इनविजिबल बाइंग चल रही है और यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्सल्स हो रहे हैं, बट कंफर्मेशन ये विक्स नहीं होती, एक आध ग्रीन कैंडल बनने दो, देन इट्स अ कंफर्मेशन फॉर बाइंग। सो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बाइंग ले सकते हैं, कुछ लोग यहाँ भी लेते हैं, डजंट मैटर, मार्केट यहाँ आएगी ज़रूरी नहीं है, कभी कभी इधर से भी निकल जाती है। सो ये मार्केट के हाथ में है कि वो कैसे निकलना चाहती है, हम क्या कर सकते हैं दोनों सिचुएशन में। व्हाट वी कैन डू इज़ एग्जैक्टली इस ग्रीन के ब्रेकआउट पे हम एंट्री ले सकते हैं, इस विक के नीचे आपको ऐसा रखना पड़ेगा, दैन टारगेट शुड बी हेयर, इस एरिया तक आप अपना टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और अगर सेकंड देखा जाए तो कुछ लोग अगर यहाँ पे मतलब यहाँ पे डिमांड जोन पे हमने क्या नोटिस किया है कि विक्स बहुत सारी बन रही है, जो एक कहीं ना कहीं रिजेक्शन शो करती है। दूसरी बाइंग यहाँ पे कुछ लोग कर सकते हैं, जो फर्स्ट कैंडल कह रहे हो, मतलब पहली जो ग्रीन अच्छी खासी हेल्दी बाइंग हुई है, ठीक है। या तो आप चाहो तो इस ग्रीन के नीचे भी अपना एसएल रख सकते हो ये, लेकिन समटाइम जैसे ये विक बनाया वैसा कुछ कर देता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मतलब इस विक के नीचे रखोगे तो ज़्यादा अच्छा। तो ये ट्रेड कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लान होता है, ठीक है। एंड देन यहाँ भी एंट्री कर सकते हो, ये एंट्री ज़्यादा अच्छी होती है, बट ये भी एंट्री ठीक है जिसमें आपको यहाँ तक का टारगेट, ये इसका इस सेलर का एसएल आप टारगेट यहाँ पे कर सकते हो। एक सिचुएशन और होती है जब सप्लाई एंड डिमांड को ट्रेड करना चाहिए, जब ये बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, बिकॉज जो बिग टाइम फ्रेम एग्जैक्टली होता है, सो देखो बिग टाइम फ्रेम ऐसे काम करता है कि यहाँ पर मतलब जब आप 5-10 मिनट में इसको देखेंगे तो हो सकता है वो फेल हो सकता है वो ढंग से काम ना करे, लेकिन अगर वो आवरली टाइम फ्रेम 3 आवर 4 आवर 1 आवर मतलब मोर देन 1 आवर अगर काम ये इस जोन पे अगर सप्लाई एंड डिमांड हम मार्क करते हैं, देन इट विल वर्क एग्जैक्टली, इट विल वर्क एग्जैक्टली। सो 1 आवर में जब आप किसी डिमांड को इस तरीके से मार्क करते हो, उसको आप इग्नोर मत करना, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज सप्लाई एंड जो डिमांड जोन होता है 5 मिनट में डिमांड जोन छोटा है, 10 मिनट में उससे बड़ा है, 1 आवर में डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। सो वहाँ पे बायर आएंगे ही आएंगे। और एक बात और है, ऐसे किसी जगह पे अगर आप एंट्री देख के प्लान कर रहे हो, देन आपका टारगेट भी बड़ा रखो, वरना कोई फ़ायदा है नहीं भाई। ये स्कैल्पिंग करने की एक जगह होती है, बिग मूव अगर मार्केट करना चाहती है देन वी शुड होल्ड इट ना। सो वो वाली बात है। सो यहाँ देखोगे इट्स ए डिमांड जोन, बहुत बढ़िया एक डिमांड जोन है, वापस घूम के आता है, देन फिर से ये एक अच्छा मूव यहाँ पर देता हुआ नज़र आता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ दिखाऊँ तो मोर देन 2% की एक रैली निफ्टी ने की है, लेकिन हम इसमें 1 आवर में मार्क करना है। लेकिन आप बताओ, जैसे ये रेड बन रहा था, अगर ये नीचे गिर जाता तब, अगर ये नीचे गिर जाता तो क्या करते हम यहाँ पे। इसीलिए आपको एक कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जिसमें आपको एंट्रीज प्लान करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इस डिमांड जोन को मार्क कर दूँ इस तरीके से, देन इट्स अ डिमांड जोन, ओके। देखो डिमांड जोन में क्या होता है ना, हमें क्यों थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए उस बात को समझिए। जैसे ये आवरली टाइम फ्रेम पे हमने मार्क किया, यही छोटे टाइम फ्रेम पे हम अभी देख रहे हैं, मेनी टाइम्स मार्केट यहाँ से निकलता है, मेनी टाइम्स मार्केट यहाँ से निकलता है, मेनी टाइम्स मार्केट ऊपर से निकल जाता है, थोड़ा सा मेनी टाइम तोड़ के निकल जाता है, जैसे यहाँ आया थोड़ा ऊपर से निकल गया, तो वो मार्केट की मर्जी है। सो यहाँ पे हम डिमांड के साथ अगर प्राइस का कंफर्मेशन ले लें तो वो डिमांड थोड़ा सा वैलिड हो सकता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो मार्केट सेलिंग करके इस जोन में आती है, उसके बाद आपको ना एक सपोर्ट देखना है। जैसे यहाँ से देखो थोड़ा थोड़ा मार्केट एक अप साइड का देख रहे हो विक बनाती हुई थोड़ा थोड़ा अपने सपोर्ट को हाई कर रही है। सो आप यहाँ 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 कहीं भी एंट्री ले सकते हो, इसके नीचे अपना एसएल प्लान कर सकते हो, लेकिन टेक अ बिग टारगेट। अगर बिग डिमांड जोन में आप बहुत छोटे टारगेट ले रहे हो ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता।
उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। छोटे डिमांड ज़ोन में छोटा भले टारगेट ले लो, बड़े डिमांड ज़ोन का फ़ायदा तो लेना चाहिए ना। सो दैट्स द थिंग। इसमें हम अपना टारगेट एंड एसएल कैसे प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ का जो हाइट है उस डिमांड ज़ोन को अगर ड्रॉ करके रख देंगे तो वो आपको एक टारगेट की तरह दिखता है। जैसे मैं छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ड्रॉ करूँ, देन इट शुड बी अ टारगेट। पहला यहाँ पे देखो ना, रेजिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, बट फिर भी ये प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है बहुत बढ़िया, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छी रैली हो चुकी है। सो प्रॉफिट बुकिंग होती है एक अच्छी रैली के बाद। आप खुद सोचो, आप किसी ट्रेड को रन कर रहे हो, दैन उसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप नहीं बुक करोगे, करोगे बुक। सो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। सो अगर इसको मैं एक टारगेट की तरह देखूँ तो ये जो सेकंड वाली जहाँ सेलिंग आई है उससे अगर मैं फिर ड्रॉ करूँ तो हमारे पास एक यहाँ से इधर कहीं या इस जोन में भी अगर आप बाइंग करते हो तो आप ये जो एक तो ये है कि कुछ लोग यहाँ तक लेके आएंगे, कुछ लोग ये फिबोनाची का 786 वाला जोन, मैंने कहा ना एक सेलिंग जोन की तरह होता है। सो यहाँ तक बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे। आप भी जब फिब को ऐसे डाउन से, मतलब एक बड़े जोन में देख रहे हो 400-500 के गैप है, डाउन से उठा के ले जाओगे, दैन एक ये जो रैली होती है ना, इस रैली में आपको होल्ड करना चाहिए, ठीक है। इसमें दो सिचुएशन पकड़ सकते हो। 50% पे चाहो तो आप 50% अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, मतलब आधा क्वांटिटी हटा सकते हो, हाफ लेट इट रन। अगर और इसमें एग्जिट कैसे, ये जो देख रहे हो 0.236, अगर यहाँ इसको तोड़ देता है देन हम यहाँ निकल सकते हैं इस जोन पे, अदरवाइज लेट इट रन फ्रॉम हेयर, यहाँ तक हटा सकते हैं और ये अच्छा प्रॉफिट मिलता है। मतलब आप अगर बड़े डिमांड जोन कहीं भी पकड़ में आओ ना, उसमें होल्ड का ट्राई करो, आपके काम आता है, बहुत काम आता है। और वही बात करूँ मैं कि अगर यहाँ पे देखो वापस जब इस बिग सप्लाई जोन पे गया तो उसको रिजेक्शन करेगा, प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है एंड देन यहाँ तक आती है। इसमें भी फिर ही आपको एक टारगेट देता है। कुछ सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं आ सकती है, बट यहाँ से अगर विक बना के घूम रही है तो आप देखो, मान लिया एक सिचुएशन समझाती हूँ। इस जोन में अगर किसी ने सेल किया है, यहाँ अगर वो एग्जिट होता है, उससे बेहतर है ना कि यहाँ एग्जिट होता है, उसका टारगेट ज़्यादा होगा। सो बिग सप्लाई जोन में यू शुड वेट फॉर अ बिग टारगेट, देन बढ़िया होता है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, अदरवाइज़ तो स्कैल्पिंग सब जगह चलती है। सो यहाँ से देखोगे तो ये जो सेलिंग आई है पूरी, यहाँ से जो सेलिंग आई है पूरी, इसमें भी इसने ये बेस फिब वाला 786 वाला टारगेट में अगर आप निकलते हो तो जैसे बाइंग में भी देखा कि यहाँ निकला, देन सेलिंग में भी ये चीज़ काम करती हुई यहाँ पे दिखती है। सो दिस वन इज़ अ लॉजिक। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मुझे समझ आता है, जो मैं यूज़ करती हूँ, वही मैं आपको बताने का ट्राई करती हूँ। देखो, मार्केट में बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रेड करने के, पैसा बनाने के, लेकिन एक तरीका सबसे गलत तरीका होता है, वो होता है इमोशनल डिसीज़न लेके। सेटअप है, कुछ समझ आ रहा है, आप यूज़ करो, फेल हो जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास एक रूल था, वो रूल फेल हुआ, ठीक है, तो वो वैलिड है। लेकिन मुझे चलती हुई मार्केट में एक ख्याल आता है कि पता नहीं मार्केट कहाँ चली जाएगी और मैं जस्ट ट्रेड ले लूँ, तो वो लॉस ना कभी कवर हो पाता है, और वो लॉस बहुत बड़ी चोट भी बनता है और बहुत बड़ा भी होता है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वीडियो को यहीं पे